गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, किस किस सिचुएशन में पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता था, ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला केस, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपस में चेंज हो जाता है उसके कारण जो पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, उस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने के कारण जो पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन होगा उस बात को पढ़ेंगे। तो जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में चेंज होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी, इस बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कोई पार्टनर का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हुआ, चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या क्या सिचुएशंस अराइज होगा, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यदि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो कोई ना कोई पार्टनर खोएगा और कोई ना कोई पार्टनर पाएगा। सपोज यदि एक तरबूज है, अब इसमें ए और बी पहले खाता था, बराबर बराबर इक्वल इक्वल खाता था दोनों, और बाद में ए और बी ने आपस में डिसाइड किया कि नहीं 1:1 में जो पहले खाते थे अब 1:1 में नहीं खाएंगे, अब 2:1 में खाएंगे। इसका मतलब यदि पहले बराबर बराबर खाता था, अब ये 2:1 में खाएगा, तो इसका मतलब ये ए को ज्यादा हिस्सा मिलेगा और बी को कम मिलेगा। तो जितना ए को ज्यादा मिलेगा उतना ही बी को कम मिलेगा। इसका मतलब कि यदि ए गेन कर रहा है यहां पे तो बी जरूर सेक्रीफाइस किया होगा, और जितना बी सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ए को गेन होगा। इसीलिए हमेशा जितना कोई एक सेक्रीफाइस करेगा दूसरे को उतना का ही गेन होगा। इसीलिए सेक्रीफाइस और गेन हमेशा बराबर होगा। तो जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये कैसे कंप्यूट करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे फिर बाद में। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कंप्यूट करना है, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई गेन होगा, और जितना सेक्रीफाइस होगा एक के द्वारा दूसरे के द्वारा उतना ही गेन किया जाएगा। या दो आदमी मिलकर यदि सेक्रीफाइस करता है तो तीसरे को गेन होगा या चौथे को गेन होगा। इस तरह से जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पहला ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। गुडविल का हम लोग वैल्यू करेंगे, गुडविल का वैल्यू करेंगे और गुडविल को का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको कि हम लोग अगले चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। जो बिजनेस में अभी तक का चेंज होने से पहले तक का जो भी प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, उस प्रॉफिट और रिजर्व को का भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। इसको भी हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, इसके बाद हम लोग एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे और इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और लास्ट टॉपिक है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में हम लोग कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे या जैसा भी आपका क्वेश्चन कहता है उसके आधार पे इसको हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सब के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग आज सीखेंगे
सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है, इस बात को हम लोग आज समझेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जब हम लोग न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो इसे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मींस पहले जितना उसको मिल रहा था और बाद में जितना मिल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। इसका मतलब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं कि ओल्ड रेशियो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में बिटवीन ए एंड बी ये है इज 1:1 एंड न्यू रेशियो न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग को ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग यहां पे लिखते हैं ए और बी दो पार्टनर था, इसका ओल्ड रेशियो लिखते हैं। ओल्ड रेशियो ये 1:1 है, इसको आप 1/2 और 1/2 लिख सकते हो, आधा आधा। और फिर न्यू रेशियो 2:1 है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं, तो 1/2 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 6 एलसीएम हो जाएगा और 3 माइनस ये आ जाएगा 4 और फिर ये आपका -1/6 हो जाएगा। और इसको निकालेंगे हम लोग तो 6 हो जाएगा और 3 माइनस 2 ये 1/6 हो जाएगा। इसका नेगेटिव आया है 1/6 और इसका पॉजिटिव आया है 1/6। नेगेटिव का मतलब कि पहले के रेशियो से नया रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब पहले ये कम मिल रहा होगा, अब इसको ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए छोटा में से बड़ा को घटाया है तो ये नेगेटिव आया है। इसका मतलब कि ए को इस केस में गेन हुआ है, जिसका नेगेटिव आया इसका मतलब उसको गेन हुआ, और जिसका पॉजिटिव आया इसका मतलब इन्होंने सैक्रिफाइस किया। इसका मतलब इस केस में बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए को गेन हो रहा है, और जितना ही बी सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ए को गेन हो रहा है। इसका मतलब यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो उस केस में जितना कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा दूसरे को उतना का ही गेन होगा। जैसे कि इस सिचुएशन में ए को गेन हो रहा है तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन दोनों का जो आपका सैक्रिफाइस और गेन का जो अमाउंट है, जितना बी सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही ए को गेन हो रहा है। तो आज यहीं तक रखेंगे, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।